मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। नहीं, राजनीतिक परिदृश्य में जो वोट पाएगा वो इलेक्शन जीतेगा। और सब अभी तक तो जितने तीनों प्रत्याशी हैं तो सब लोग जीत रहे हैं। तीनों प्रत्याशियों को आप जानते हैं अध्यक्ष जी? क्यों नहीं जानता हूँ, मऊ का रहने वाला हूँ, मऊ में हूँ तो नाम नहीं जानूंगा। अच्छा, आपको कभी ये मन में भाव आया कि बाहरी और भीतरी का यहाँ मुद्दा होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहरी आकर यहाँ लड़ सकते? अरे व्यक्ति उस लायक हो कोई भी लड़ सकता है। अच्छा, कहीं से भीतरी का कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति का ये इलेक्शन है ये। हाँ हाँ। बाहरी भीतरी के बारे में आपका क्या कहना है? बाहरी भीतरी में अच्छा आदमी होना चाहिए, उससे ज़्यादा लोकल हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, आपकी आवाज़ साउंड तो बहुत बढ़िया है। अभी सुनने ना तो लगा कब नहीं, वो तेरे देखले रही हैं, चैनल वाला देखले। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में भूमिहार ब्राह्मण समाज एकजुटता का परिचय देता है बाटी चोखा ग्रुप। जी हाँ, अभी आप लोगों ने इस ग्रुप के अध्यक्ष अरविंद राय जी को सुना और इस ग्रुप के सक्रिय सदस्य विनोद राय जी को सुना। आगे अन्य सदस्यों को भी सुनेंगे आप। बहुत ही अच्छा लोगों ने बोला है, वो लोग बुद्धिजीवी हैं और देखिए लोग बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं। सप्ताह में एक दिन संडे के दिन बाटी चोखा बनता है। आपसी सौहार्द और बुद्धिमत्ता के साथ व्यवहार कुशलता और एक दूसरे का सहयोग करने की योजना बनाने में सक्रिय बाटी चोखा ग्रुप एक भूमिहार ब्राह्मण समाज का बड़ा ही सक्रिय ग्रुप है। इस ग्रुप के कार्यालय प्रभारी हैं राकेश राय जी, तो वहीं अन्य सदस्य भी हैं, अमरीश राय जी हैं और तमाम हैं जिनका मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं कभी कभी जा पाता हूं। लेकिन मैं इस ग्रुप की बहुत सराहना करता हूं। यह ग्रुप समाज में एक अलग पहचान रखता है और ये बहुत अच्छे कार्यों में भाग लेता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। अशोक राय, राम प्रवेश राय जैसे बुद्धिजीवी लोग इस ग्रुप में हैं जो अपने अच्छे अच्छे विचार देते हैं और समाज के जरूरतमंदों को मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पहले आप लोग सुन लें कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप लोग अन्य सदस्यों को विस्तार से सुने। अच्छा, यानी कि प्रत्याशी अभी भी संशय में है? अभी भी सारे प्रत्याशी संशय में हैं और सब अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, संशय का मतलब प्रत्याशी बदल सकते हैं क्या? अभी भी है, अभी भी संशय है। सारी पार्टियों में, एक पार्टी को छोड़ के मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, दो पार्टियों में भी ये चर्चा है कि प्रत्याशी बदला जा सकता है। अच्छा, इस तरह की बात आ रही है? इस बात पूरी तरह से आ रही है, इसको पूरी नकारा तरह नहीं से? जा सकता। अच्छा, नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इस बार तो सबको टिकट फाइनल हो गया है जी, सबका फाइनल हो गया? लगभग तो फाइनल है। आपको कोई संशय नहीं ना कि कोई ऊपर नीचे बताओ? नहीं, अभी तो कोई संशय नहीं है, जो भी सब क्लियर है। तो अच्छी बात। जो जागरूक जनता है वह सांसद चुनना चाहती है। जैसे देखिए, यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, योगी जी नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, लेकिन जब आएगा कोई तो आपका सांसद जो यहाँ से स्थानीय जनता चुन के जिसको देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजे, अच्छी बात, अच्छी बात। वह आपका कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वह अगर व्यक्तित्व अगर उसका सही रहेगा, विकासशील रहेगा, तब आपके क्षेत्र का विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलिए बाटी चोखा कार्यालय से। बोलिए। राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? कैसा चुनाव होना चाहिए? जनप्रतिनिधि कैसा चुना जाना चाहिए? अच्छा चुनाव प्रगतिशील होना चाहिए, बढ़िया लोगों के बीच। बाहरी भीतरी के बारे में आपका क्या कहना है? बाहरी भीतरी में अच्छा आदमी होना चाहिए, उससे ज़्यादा लोकल हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, हाँ, लोकल बाहर होता की अपेक्षा लोकल। बाहरी तो एक बार जीत जाएगा, उसके बाद उसका पता नहीं चलता। अब तक तो यही हो रहा है। माननीय स्वर्गीय कृपानाथ राय के बाद कोई भी सांसद हुआ तो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। जीतने के बाद तो हम लोग 5 साल बाद देखे उसको, तो ऐसा ना फिर वही हुआ। लोकल रहेगा तो हमेशा हम उसको, हम जब चाहेंगे तब, जहाँ चाहेंगे वहाँ खोज लेंगे। आप मतदान लोकल हो, अच्छा हो, काम करने वाला हो, जनता हो कि जनता के बीच में जाकर के सबकी समस्या को सुलझावे। नेता प्रतिनिधित्व का ही मतलब है। आपके घर में कितना वोट है? मेरे घर में कुल बर वक्त तो 10 वोट है। तो पूरा वोट और पोल सारे होता लोग है? बाहर हैं। पूरा वोट पोल होता है हाँ, चुनाव में? पोल होता है। गांव जाकर के हम लोग वोटिंग करते हैं। अच्छा, गाँव जाकर? जी, गांव पे जाकर के हम लोग पूरा वोटिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा कैंडिडेट, अच्छा सदस्य होगा उसको वोट देते हैं, किसी भी पार्टी का। इस बार तो सबको टिकट फाइनल हो गया है? जी, सबका फाइनल हो गया? लगभग तो फाइनल है। आपको कोई संशय नहीं ना कि कोई ऊपर नीचे बताओ? नहीं, अभी तो कोई संशय नहीं है, जो भी सब क्लियर है। बहुत लंबे समय से बाटी चोखा का कार्यक्रम होता रहा है एक स्वजाति लोगों में और उसमें अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है सद्भाव में। बीच में बंद हो गया था
और काफ़ी दिग्गज लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। रविशंकर राय साहब जो कह रहे थे कि वो बनेगा, भूमिहारों का भवन भी बनेगा, सब कुछ जनगढ़ की आवाज़ पे चला। आज आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि राजनीति इस समय पूरा हिलोरा ले रहा है, तो बाटी चोखा से राजनीति का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, अच्छा, कोई संबंध नहीं। तो ये सभी भाइयों का एक ग्रुप है और सभी लोग इसमें तत्परता से रहते हैं और सबका स्नेह है और सब लोग अपने हाथ से कुछ न कुछ करते हैं, इसलिए ये चल रहा है। अच्छा, राजनीतिक चर्चा तो करना बाटी चोखा में उचित नहीं है, लेकिन आदमी कुछ खाता पीता है तो जरूर कुछ बात करता है, परिवार की बात करता है, वो राजनीति की बात करता है, संसार की बात करता सब है। लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन बात वही हो कि ये एक समाज है। ये हाँ, ये सामाजिक स्तर पे मैं पूछ रहा हूँ। इस समय एक ही बात हो रही है चारों पूरे दिशाओं में, दसों दिशाओं में, घोसी के लोकसभा चुनाव का। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार राजनीतिक, बस कुछ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना है आपको अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है आपको राजनीतिक परिदृश्य बदला रहेगा कि नहीं? राजनीतिक परिदृश्य में जो वोट पाएगा वो इलेक्शन जीतेगा और सब अभी तक तो जितने तीनों प्रत्याशी हैं तो सब लोग जीत रहे हैं। लायक हो कोई भी लड़ सकता है। अच्छा, कहीं से और भीतरी का कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति का ये इलेक्शन है ये। हाँ। तो ये कितने लंबे अंतराल के बाद बाटी चोखा का प्रोग्राम हुआ है? अरे लगभग 4-3.5 महीने बाद हुआ। ये बीच में कहीं ब्रेक हो गया था? उसके ब्रेक हो गया था, हमारे कुछ भाई लोग जो है बीमार हो गए थे, किसी को फ्रैक्चर हो गया था, तो पहले वो देखना था। अच्छा, तो जब उससे जो है थोड़ा सा राहत मिली है तो ये फिर शुरू हो गया। अच्छा, पहले चलती फिरती ये बाटी चोखा लगता था किसी के यहाँ, लेकिन ये कार्यालय किसका है, किसका भवन है, कहाँ कब्जा कर लिए हैं आप लोग? यहाँ रामानंद भाई का ये मकान है, उनसे निवेदन किया गया कि हम लोग घूम घूम के जो स्थान खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप इस स्थान को इस लायक बनाइए कि हम लोग जब मर्जी हो तो बाटी चोखा जरूर। बाटी चोखा में अपना सम्मिलित। और वो भवनों का क्या होगा जो जनगढ़ की आवाज़ पे बहुत चला है कि एक भवन बनेगा? और वो भवन तो बन के रहेगा। बन के रहेगा। हाँ। ये विश्वास मैं फिर बोल दूं चैनल पे। वो तो भवन बनना ही बनना है। तो विलम्ब का कारण क्या है? विलम्ब का कारण है थोड़ा दिग्गज लोगों से भी मुलाकात अभी नहीं हो पा रही है। तो आचार संहिता की वजह से की? हाँ, वही मान लीजिए आचार संहिता की वजह से। हाँ। फिर दिग्गज लोगों से मिला जाएगा। अपनी बिरादरी में भी तमाम लोग हैं और बिरादरी में लोग हैं जो हम लोग के साथ मरते जरते हैं, उनका भी हम साथ लेंगे, उनका भी सहयोग लेंगे। अच्छा, अपनी बिरादरी में देखा जाता है जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो सामान्य लोगों की मदद करने का सिर्फ मुंह बोल वचन करते हैं, ऐसा आप कभी देखे हैं, सुने हैं? नहीं, ये तो व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पे है। हाँ, सही है। व्यक्तित्व जैसा होगा। हमारा तो व्यक्तित्व ये है कि मैं नहीं खाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन सामने वाले को मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छा से अच्छा उनको। बिल्कुल, अतिथि देवो भव, स्त्री सर्वत्र पूज्यते। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के पूर्व अध्यक्ष जी, सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आरपी सिंह है। अच्छा, आरपी भैया, बाटी चोखा का स्वाद कैसा लगा आपको? ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, इसमें प्रेम झलक रहा था। तो आप कुछ राजनीतिक परिदृश्य पे कुछ 2-4 शब्द तो बोलने का साहस कर ही सकते हैं? हाँ, बिल्कुल साथ कर सकते हैं। तो इस समय मऊ की राजनीति किस दिशा में जा रही है? जैसे यहाँ अन्य जनपद के लोगों का कब्जा, फिर कब्जा, फिर कब्जा। देखिए, मऊ की राजनीति इस समय थोड़ा सा दूरधुरी होते जा रही है, या त्रिध्रुवी कह सकते हैं, त्रिकोणात्मक कह सकते हैं। अच्छा, अभी परिदृश्य क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी चुनाव में बहुत लंबा वक्त है। 1 जून को हमारे यहाँ चुनाव है, तो अभी चुनाव में जब तक नामांकन नहीं होगा तब तक किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ असर अभी दिखेगा नहीं। अच्छा, अभी कोई असर किसी का दिख नहीं रहा। अच्छा, यानी कि प्रत्याशी अभी भी संशय में है? अभी भी सारे प्रत्याशी संशय में हैं और सब अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, संशय का मतलब कि प्रत्याशी बदल सकते हैं क्या? अभी भी है, अभी भी संशय है? अभी सारी पार्टियों में, एक पार्टी को छोड़ के मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, 2 पार्टियों में भी ये चर्चा है कि प्रत्याशी बदला जा सकता है। अच्छा, इस तरह की बात आ रही है? इस बात पूरी तरह से आ रही है, इसको पूरी नकारा तरह नहीं से? जा सकता। अच्छा, नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नाम रमन पांडे हैं, ये हमारे पूर्व अध्यक्ष जी थे यूपी में सारे के, और हम आज के डेट में कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं। मैं अंबेडकर नगर का प्रभारी भी हूँ, लोकसभा कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा देखिए, है? सारे लोगों, जो लोग भी बात किए, सबके बातों से सहमत होते हुए
आज जो है चुनाव तो मान लीजिए लोकसभा का है, प्रधानमंत्री चुनना है, लेकिन हमको लोकसभा में अपना सांसद चुनना है और वह सांसद व्यक्तित्व के आधार पे चुना जाएगा। अच्छी बात है। जैसे जो लोग भी जिन पार्टियों ने अपने सिंबल से जिनको भी प्रत्याशी बनाया है तो उसमें से भी हम लोगों को चुनना है कि कौन अच्छा है, अब उसमें से भी हमको पॉइंट देना है। तो इस आधार पे हम लोग अपने घोसी लोकसभा के प्रत्याशी को चुनेंगे। कहाँ की जो बोलने आज वाली के जी मैं घोसी लोकसभा में एक गांव हमारा मधुबन विधानसभा में एक सौनी गांव है बेला सुल्तानपुर के हाँ, पास, बगल में तो वहीं बगल का रहने वाला हूँ। मैं भीटी में रहता हूँ, मकान है मेरी। तो बहुत अच्छी। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार राय अच्छा, राय साहब ये बताइए कि इस समय तो एक ही चर्चा हो रही है गेहूं की कटिया जी। और लोकसभा का चुनाव, तो गेहूं की कटिया आप करा चुके हैं? हाँ, लगभग हो चुकी है, अभी 5 बीघा और काटना है। कितना बीघा कट गया है? 10 बीघा कट गया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम काछी कला। तब तो फुर्सत में हो गए हैं ना? हाँ, फुर्सते में है। तो राजनीति पे कुछ बोलिए, बाटी चोखा कार्यालय से। हाँ, बोलिए। राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? कैसा चुनाव होना चाहिए? जनप्रतिनिधि कैसा चुना जाना चाहिए? अच्छा चुनाव प्रगतिशील होना चाहिए, बढ़िया लोगों के बीच। बाहरी भीतरी के बारे में आपका क्या कहना है? बाहरी भीतरी में अच्छा आदमी होना चाहिए, उससे ज़्यादा लोकल हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, हाँ, लोकल बाहर होता की अपेक्षा लोकल। बाहरी तो एक बार जीत जाएगा, उसके बाद उसका पता नहीं चलता। अब तक तो यही हो रहा है। माननीय श्री स्वर्गीय कृपानाथ राय के बाद कोई भी सांसद हुआ तो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। जीतने के बाद तो हम लोग 5 साल बाद देखे उसको, तो ऐसा ना फिर वही हुआ। लोकल रहेगा तो हमेशा हम उसको, हम जब चाहेंगे तब, जहाँ चाहेंगे वहाँ खोज लेंगे। आप मतदान लोकल हो, करते- अच्छा हो, काम करने वाला हो, जनता के बीच में जाकर के सबकी समस्या को सुलझावे। नेता प्रतिनिधित्व का ही मतलब है। आपके घर में कितना वोट है? मेरे घर में कुल बर वक्त तो 10 वोट है तो पूरा वोट और पोल सारे होता लोग है? बाहर हैं। पूरा वोट पोल होता है हाँ, चुनाव में? पोल होता है। गांव जाकर के हम लोग वोटिंग करते हैं। अच्छा, गाँव जाकर। जी, गांव पे जाकर के हम लोग पूरा वोटिंग करते हैं। बहुत बहुत जो धन्यवाद। अच्छा कैंडिडेट, अच्छा सदस्य होगा उसको वोट देते हैं, किसी भी पार्टी का।